शिवभूति मुनि। हाँ, शिवभूति अनंत उदाहरण है। अनंत 8 वर्ष और अंतर्मूर्त में सिद्ध हो जाते हैं। 8 वर्ष में सम्यक दर्शन हो जाता है मनुष्य पर्याय में, और अंतर्मूर्त में चारित्र और मुनि दशा होकर सिद्ध दशा हो जाती है। ऐसे अनंत सिद्ध है वहाँ सिद्ध शिला पर 8 वर्ष और अंतर्मूर्त वाले। 8 वर्ष और अंतर्मूर्त। हाँ, हमें तो शर्म आना चाहिए। सही बात, ये डांटने वाली बात कह दी आपने। शर्म नहीं आना चाहिए, लांछन लगना चाहिए। एक बालक जो बात कर ले वो 60 बरस का नहीं कर सके, 80 बरस का नहीं कर सके। सही बात, ये तो तीजन को अनुभव हो जाता है। होता है तीजन को, वही 100 पर के विभाग में हो जाता है। बस उसको इतना ही तो उपदेश दिया जाता है। ज्यादा उपदेश देंगे तो उसे याद क्या रहेगा। वो 7 तत्वों के नाम भी नहीं जानता, लेकिन भाव सब जानता है। 7 तत्वों का भाव तिर्यंच जानता है, समझता है कि वर्तमान में मेरी ये दशा है, मेरे सामने जो खड़ा है इसकी दशा मेरे से बेहतर है, अच्छी है, और वो दशा पूर्ण भी होगी। तो जान लिए 7 तत्व, धीरे धीरे विकास होकर वो दशा पूर्ण होगी। श्रद्धा ये जानती नहीं है, तो ज्ञान ने जिस आत्मा का निर्णय किया और उस आत्मा में अहम रूप प्रवृत्ति की ज्ञान ने, अर्थात उसका वेदन किया, उसकी अनुभूति की, तो श्रद्धा वहाँ कैसे चली गई? उसमें तो ज्ञान नहीं था। तो ऐसा होता है क्योंकि ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, सारे के सारे। इसलिए परिवार के एक सदस्य ने जो सर्च लाइट दिखा दी तो उसके पीछे पीछे सारे चल देते हैं। इसलिए श्रद्धा ज्ञान के साथ चलती है, एक ही साथ। जैसे एक उदाहरण से अपन स्पष्ट करेंगे, अच्छा समझ में आ जाएगा। हमारे सारे शरीर में देखने वाली आंखें हैं, और कोई है देखने वाला? और किसी के हाथ के, पैर के, किसी के आंख है? नहीं है। लेकिन आंख देखती है और पैर चलते हैं, और पैरों के आंख नहीं है। तो पैर कैसे चलते हैं बिना आंख के? क्योंकि देखने का काम जिसने कर लिया तो फिर उस शरीर, क्योंकि शरीर एक अभेद तत्व है ना, लौकिक दृष्टि से एक अभेद तत्व है, तो उसके जो सारे अवयव हैं वो उस आंख के साथ साथ चलते। तो आंख ने देख लिया और पैर चल पड़े। अगर आंख बंद हो जाए तो पैर लड़खड़ा जाएंगे, बराबर, हाथ लड़खड़ा जाएंगे, सारा मनुष्य लड़खड़ा जाएगा, बराबर। इसलिए आंख वो तो ज्ञान का के स्थान पर हुई, और बाकी जो अंग हैं वो श्रद्धा के स्थान पर हुई। हम जो भोजन करते हैं तो हाथ के आंख नहीं है ना, लेकिन ये जो हाथ है ये मुंह को कैसे टटोल लेता है, सीधा मुंह में जाता है। और आंख वो मुंह को देखती नहीं है, लेकिन चला जाता है, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसलिए परिवार का एक सदस्य जो समझदार है तो अन्य में समझ की आवश्यकता भी नहीं है, और सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। मिथ्या दर्शन में भी यही स्थिति है और सम्यक दर्शन में भी यही स्थिति है।